श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम की। दोहा। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गौरी, गुरु, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। चौपाई। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी के सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी को के साथ इंद्र हो। वेद की विधि, कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए सुंदर मंगलदायी फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया। घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवगान गानाएं और मनुष्य स्त्रियां सुंदर मंगलगान करने लगे और रसीले राग शहनाया बजने लगी। घंटे घंटिया की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवगन तथा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फरहा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। दोहा। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े शब्द सुनकर घोड़े उन्हीं के अनुसार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन में जरा से भी टिकते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। चौपाई। बारात ऐसी बनी है जिसका वर्णन नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बार बार और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी और कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहे हैं। नेवले का दर्शन भी किसी को नहीं पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े गोद में बालक लिए आ रहे हैं। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे रही है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती है। हरनी की टोली बाई ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंगलों की समूह दिखाई दिया। क्षेमकारी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याणकारी कर रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। दोहा। सभी मंगलमय, कल्याणमय, मनोवांछित फल देने वाले शकुन माने सच्चे होने के लिए एक साथ हो गए। चौपाई। स्वयं स्वगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र है, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी के सरीखे दूल्हा, सीता जी जैसे दुल्हने तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधि है। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस पर बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश का पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदिया पर पुल बंधवा दिया। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बना दिए, जिनमें देवलोक समान संपदा छा गई। जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहाने उत्तम भोजन, बिस्तर, वस्त्र पाते हैं। मन अनुसार नित्य सुखों को देखकर सभी बारातियों अपने घर भूल गए। दोहा। बड़े जोर से बजाते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को जाती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल घोड़े सजाकर बारात लेने चले। चौपाई। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने कलश तथा जिसका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के भांति भांति सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा अनेक प्रकार की सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न,
पशु पक्षी, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहाने मंगल द्रव्य और शगुन पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चूड़ा और अगणित उपहार चीजों कावरों में भर भर कर कहार रह चले। अगवानी करने वालों जब बाराती दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया, शरीर रोमांच से भर गया। अगवानी को सच धज कर साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाइए। दोहा। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले। ऐसे मिले मानो आनंद में दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो। चौपाई। देव सुंदरिया फूल बरसाकर गीत गा रही है, देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अवगानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजों में दशरथ जी को आगे रख दिया और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचिकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा आदर सरकार बढ़ाई करके अगवान लोग उनके जनवासे की ओर लिवा ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिनके देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ दे। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधा था। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। दोहा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुई गई। चौपाई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी की सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों ने हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोचवश गुरु विश्वामित्र जी ने कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिता जी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनके शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे और लक्ष्य करके चला हो। दोहा। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब हर्षित हो उठे। समुद्र सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। चौपाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बार बार सिर चढ़ाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा ने हृदय में सुख समाया नहीं, दोनों पुत्रों को उठाकर हृदय से लगा। उन्होंने अपने वियोग जनित दुख को मिटाया, मानो पृथक शरीर को प्राण मिल गए हो। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ प्रेम आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम परिपूर्ण हुए शरीर उनसे मिले। दोहा। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासी कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों, मित्रों सभी से तथा योग्य मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र की ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। चौपाई।
पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न हो गए। आकाश में देवताओं ने फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं। अप्सराएं गा गाकर नाच रही है। अफगानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा देकर वे वापस लौटे। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है। इससे जनकपुर में आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं। विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन और रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कर रहे हैं। चौपाई। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जनक जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी है। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके सामने किसी ने फल ही पाए। हम समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब संपूर्ण पुण्यों की राशि है जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है। हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा? और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे। भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती है, हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सबकी बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। दोहा। जनक जी के स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलवाएंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा करने के लिए आया करेंगे। चौपाई। तब उनकी अनोखे प्रकार से पहनाई होगी सखी, ऐसे ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर के निवासी श्री राम और लक्ष्मण को देख कर सुखी होंगे। चौपाई। तब उनकी अनेक प्रकार से पहुनाई होंगी। हे सखी, ऐसी ससुराल किसे न प्यारी होगी। तब हम श्री राम लक्ष्मण को देख कर सुखी होंगे। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो कुमार राजा के साथ भी है। वे एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर है। जो लोग उन्हें देखने आए वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज उन्हें देखा है, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की शक्ल सूरत के हैं। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों का रूप एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक अपने अंग अनुपम है। मन के बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। छंद। दास तुलसी कहते हैं, कवि और गोविंद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कोई नहीं है। बल, विनय, विद्याशील, शोभा, समुद्र इनके समान यही है। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर और मंगल गावे। सरोठा। नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भरकर पुलकित से स्त्रियां आपस में कह रही है, सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है। त्रिपुरारी शिव जी के सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। चौपाई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है और हृदय को उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी बाराती सभी आनंदित है। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहाना आंगन का महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग, वार श्रेष्ठ थे। शुभ लग्न मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया
और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी ने ज्योतिष्य ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने बात सुनी तब वे कहने लगे, यह ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। दोहा, निर्मल और सभी सुंदर मंगल के मूल गोधूलि की पवित्र पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। चौपाई, तब राजा ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देरी का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख नगाड़े ढोल बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागन स्त्रियां गीत गा रही है और पवित्र ब्राह्मण वेद का ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले। जहाँ बारातिया का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी पूछकर कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। दोहा, अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य वैभव देखकर और अपना जन्म का व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। चौपाई, देवगण सुंदर मंगल का अवसर जनाकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिवजी ब्रह्मा जी आदि देव विरुद्ध युद्ध टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम से पुलकित शरीर तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरुक्त हो गए, उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वो चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवताओं देवगणाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा उजियालों में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी के विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो नहीं देखी ही नहीं। दोहा, तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम परिषद साक्षात श्री रामचंद्र जी का विवाह है। चौपाई, जिनका नाम लेते ही जगत में अमंगलों की जड़ कट जाती है, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी है। काम के शत्रु शिवजी ने ऐसा कहा। इस प्रकार शिवजी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदी को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी के मन में बड़े प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष सोलाक के समीप सारूढ़ सायुज्य शरीर धारण किए हुए हो। मरकतमणि और सुवर्ण रंग के सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को भी कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर हृदय में अत्यंत हर्षित हुए। राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। दोहा, नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिवजी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु में जल भर गए। चौपाई, राम जी का मोर कंठ का किसी कांति वाला हरिताप श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर प्रीत रंग के वस्त्र है। सब मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं।
उनका सुंदर मुख शर पूर्णिमा निर्मल चंद्रमा के समान मनोहर, नेत्र नवीन कमल लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वहाँ कहीं नहीं जा सकती, मन ही बहुत प्रिय लगती है। साथ में मनोहर भाई सुशोभित है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों की उनकी चाल को दिखला रहे हैं। वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट वृंदावली सुना रहे हैं। जिस पर घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान है, उनकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, तब सब प्रकार से सुंदर हो, मानो कामदेव ने ही घोड़े को वेश धारण कर लिया हो। छंद। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। वह अपनी अवस्था, बल, गुण, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। उनकी सुंदर घुंघरालू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य, मुनि भी ठग जाते हैं। दोहा। प्रभु की इच्छा मन में अपने मन को लीन किए हुए चला था वही घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारांगन तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर नचा रहा हो। चौपाई। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार है, उनका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसा अनुरक्त हुए हैं, उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा, तब रामायणिका की मूर्ति श्री लक्ष्मण जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मांड के और ब्रह्मा जी के बड़े प्रसन्न हुए। अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के योड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान नेत्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकार मान रहे हैं। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं, इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है। दोनों देवताओं समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। छंद। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है, बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो, राम की जय हो कह कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई देखकर और जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे। रानी सुहागन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। दोहा। अनेक प्रकार से आरती सजाकर समस्त मंगलों का द्रव्य यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। चौपाई। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और मृगु लोचनी हरिण सी आंखों वाली है, और सभी अपने शरीर की शोभा से रीति को गर्व से छुड़ाने वाली रंग से रंग सुंदर साड़ियां पहने हैं। शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए कोयल भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही है। कंगन करधनी नपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के भी हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची, इंद्रायणी, सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माता पार्वती, जो स्वभाव से पवित्र और सयानी देवगणाएं थी, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रानी में जा मिली। मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष थे, अंत किसी से उन्हें पहचाना नहीं। छंद। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दुल्हा से बनी हुई ब्रह्म की परछन करने चली। मनोहर गान गाने लगी। मधुर
मधुर नगाड़े बजने, देवता फूल बरसा रहे हैं। बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल उमड़ आया। सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। रामचंद्र दोहा। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुयान जी का मन में बहुत सुख हुआ। उसे हजारों सरस्वती और शेष जी को 100 कल्पों में भी कह नहीं सकती, अथवा लाखों सरस्वती और शेष जी लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। चौपाई। मंगल अवसर जानकर नेत्रों में जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही है। वेदों में कहते हुए कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा, तुरही, इन 5 प्रकार से 5 वाजों के शब्द पंचध्वनि, वेद ध्वनि, बुंद ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, हुली ध्वनि और मंगलगान हो रहा है। नाना प्रकार के वस्त्रों के पवाड़े बज रहे हैं। उन्होंने रानी की आरती करके अर्घ दिया। तब श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी ने अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूलदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति का पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई को भी कुछ नहीं सुनाता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए, अर्घ देकर आसन पर बैठ गए। छंद। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हों को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर मणि, वस्त्र, गहने निछावर करके मंगल गीत गा रही है। ब्रह्मा श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य को श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। दोहा। नाई बारी भाट नट और श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित होकर वो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। चौपाई। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज खिलते हुए बड़े सुशोभित उनके लिए उपमा खोज कर लजार गए। जब कहीं उनकी उपमा नहीं मिली, तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में उपमा निश्चित की कि इनके सामने यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए। फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साथ समाज और बराबरी पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों अलौकिक प्रति छा गई। सुंदर पवाड़े अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। छंद। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता मुनियों के मन भी हर गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने कुल इष्ट देवता समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति रीति को कहते ही नहीं बनती। दोहा। राजा वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी दिव्य आसन दिए, सबके आशीर्वाद प्राप्त किया। चौपाई। फिर उन्होंने कौशल्याधीश राजा दशरथ जी की पूजा ईश महादेव जी के समान जानकर कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उसके संबंध में अपने भाग्य वैभव विस्तार सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। राजा जनक जी ने सब बारातियों समधी दशरथ जी के समान सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्सव का वर्णन क्या करूं। राजा जनक जी ने दान मान सम्मान विनय उत्तम वाणी से सारी बारात को सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल सूर्य जो रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए ही सुख पाते हैं। वह सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया। बिना पहचाने भी उन्हें बहुत सुंदर आसन दिए। छंद।
कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी सुध भूली हुई है। आनंद कन्ना दुल्हा देखकर दोनों आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया, उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु शील स्वभाव से देखकर देवगण मन में बहुत आनंद हुए। बोलो सिया राम की जय। धन्यवाद।